ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, अच्छा ये फर्स्ट लेक्चर में इससे पहले जो फर्स्ट पोर्शन था उसमें वो एवरेज वैल्यू में कंफ्यूजन आ रही थी, तो वो अभी मैंने क्लियर कर ली है। वो इस तरह है, ठीक है। ज़ीरो से टू पाई पूरा टाइम पीरियड है, ठीक है। और ज़ीरो से पाई आपको सिर्फ वैल्यू मिल रही है, ठीक है। सो वो ये है, वन और हमने सही किया था, वन और टू पाई, ठीक है। और ज़ीरो से पाई हमें फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, सही है। अच्छा, और चूंकि फंक्शन साइनसाइडल वेव फॉर्म है तो इसकी साइन, ये साइन ऑफ टी करते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है। सो ये अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो इससे आता है माइनस कॉस ऑफ टी, सही। वन और टू पाई तो अपनी जगह पे, ठीक है। तो ज़ीरो से पाई, अब ये वैल्यू जो है पाई की वैल्यू टी में करनी है। सो इससे आ जाएगा माइनस कॉज ऑफ पाई, ठीक है, और माइनस कॉज ऑफ ज़ीरो। कॉस पाई माइनस वन के बराबर है, ठीक है। ये बराबर है माइनस वन के, तो माइनस वन इंटू माइनस प्लस वन, ठीक है। और ये और ज़ीरो, ये भी। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस है तो ये माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी माइनस मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी माइनस मल्टीप्लाई होगा। तो जब यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है ना। सो कॉस पाई ये प्लस वन और यहाँ से भी प्लस वन, ठीक है। +1। सो वन और टू पाई, सही। अच्छा, तो प्लस वन टू, टू डिवाइड बाई टू पाई, ठीक है। 2 पाई तो सर ये 1/पाई बन जाएगा हमारे पास। वन बाई पाई अगर आप लोगों को याद अब। अच्छा, और इसके साथ फंक्शन भी लिख दें। फंक्शन हमारा है आई सी, या यहाँ पे आखिर में भी आई सी डिवाइड बाई पाई आ जाएगा, ठीक है ना। ये था एवरेज वैल्यू इसके लिए, सही। क्लियर हो गया। और सर में इंटीग्रेशन में वो जी साइन सर, में, अब क्लियर हो गए। हाँ साइन में नहीं लिखा था तो उस वजह से वो कंफ्यूजन आ रही थी। अब क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये इसकी एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो फार्मूले हैं वो बहुत ही आसान है। तो बस फार्मूले हैं एक दफ़ा, तो बस उसमें जस्ट पुटिंग करनी है, ठीक है। ये क्लास ए एम्पलीफायर है, अगर आप देखें तो लग भी रहा है कि ये क्लास ए एम्पलीफायर है। ऑपरेट फ्रॉम डीसी सोर्स, ठीक है, ये डीसी सोर्स है, इससे ऑपरेट कर रहा है। और अप्लाइड साइनसाइडल सिग्नल जनरेट्स पीक बेस करंट ऑफ 9 एम्पेयर। तो बेस करंट, पीक बेस करंट, ठीक है, तो वो है 9 मिली एम्पेयर। हमने क्यूसेंट करंट आई सी क्यू फाइंड करना है और बी सी ई क्यू फाइंड करना है, ठीक है, ये वैल्यूज फाइंड करनी है। और पी डी सी इनपुट और पी ए सी आउटपुट एफिशिएंसी फाइंड करनी है। बीटा की वैल्यू है 50 और बी बी ई की वैल्यू तो पहले से हमको पता है, चूँकि अगर सिलिकॉन से बना है तो ये जो है कितना होगा, 0.7 वोल्ट होगा, सही। ओके, सो आई बी क्यू, ये हमने इसके फार्मूले सारे पढ़े हैं, वी सी सी माइनस क्लास ए एम्पलीफायर के लिए, ठीक है। वी सी सी माइनस वी वी ई, वो ये वाले फार्मूले हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, लास्ट, क्योंकि उसमें हमने क्लास ए एम्पलीफायर को पढ़ा था। वी सी सी माइनस वी वी ई डिवाइडेड बाई आर बी, और इसके बेस पे हमने एक न्यूमेरिकल किया भी है ऑलरेडी। 20 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई आर बी, वो है, ये आर बी है 1.5 किलो, ठीक है। ये आर देखिए, आप वो जो मैं आपको बता रहा था आर सी, वो ये है जो कि ये क्लास बी एम्पलीफायर में नहीं है, सही। अच्छा, सो जी सर, वो उस पे नीचे की तरफ आता है। हाँ वो बिल्कुल डायरेक्ट नीचे आता है, सही। अच्छा, और ये आर बी है बेस। अच्छा, तो ये इससे आ गया आई बी क्यू, ठीक है ना। यानी वो जो
लोड लाइन का जो ग्राफ बनता है ना, ठीक है, ये आई बी क्यू, ठीक है, और ये यहाँ पे आई सी क्यू होता है, ठीक है ना, आई सी क्यू, आई बी क्यू नहीं बल्कि आई सी क्यू, क्योंकि आई सी का वो होता है, अब हमारा आई सी है, ठीक है, तो आई सी क्यू, और ये वाला ये जो क्यू पॉइंट का वोल्टेज है वो वी सी ई क्यू, ठीक है। अच्छा, अच्छा, और लोड लाइन को तो आपको पता है किस तरह वो करते हैं, ठीक है, वी सी सी डिवाइड बाय आई सी किस चीज़ के बराबर है वो आपने देखना होगा, और वी सी सी किस चीज़ के बराबर है, ये वाला, ये भी आप लोगों ने देखना है, सही। ओके, अच्छा, वी सी सी देखिए गिवन है 20 है, ठीक है ना, वी सी ई क्यू, अच्छा आई सी क्यू, ये आपको पता है बीटा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू दी बेस करंट, तो कलेक्टर करंट इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी क्यू, ये आई बी क्यू असल में हमसे इन्होंने आई सी क्यू मांगा है, आई बी क्यू नहीं मांगा, मगर फिर भी हमने आई बी क्यू फाइंड किया है, बिकॉज वो हमें यहाँ पे आई सी क्यू को फाइंड करने में हेल्प देता है, तो आई सी क्यू इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी क्यू, बीटा इज 50 गिवन है ये, और आई बी क्यू हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है, तो ये वैल्यूज पुट के इससे हमसे आई सी ई क्यू यानी ये वाली वैल्यू आ गई है, ठीक है, ओके, और आई वी सी ई क्यू, वी सी सी माइनस आई सी क्यू आर सी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आपने की वी अप्लाई करना है, सही है। सो यहाँ पे इस पोर्शन पे, ओके, ये आ गया वी सी ई क्यू इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी क्यू आर सी, ठीक है, ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं ये फार्मूले, 20 माइनस आई सी क्यू यहाँ से फाइंड किया वही, और आर सी तो यस सर। वो 16 है, वही इससे आ गया, इसके बेस पे हमने एक और एग्जांपल भी ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, सो अब हम डीसी इनपुट फाइंड करते हैं, पी डी सी वी सी सी इंटू आई सी क्यू, तो ऑलरेडी वी सी सी है, आई सी क्यू है, वो यहाँ पे पुट कर लें, आसान। अच्छा, ए सी जो है वो उसका आउटपुट आपको पता है कि वो ए सी है, आउटपुट हमारा ए सी होता है, इसलिए उसमें आर एम एस वैल्यू इस्तेमाल होगी, सो आई स्क्वेयर आर सी, ये पावर, ये आई स्क्वेयर आर फार्मूला, ठीक है, सो आई स्क्वेयर सी आर एम एस इंटू आर सी, ठीक है, तो हमें तो आई बी पीक इन्होंने दी है वो ये है, ठीक है, वो 9 मिली वो है, सो इसको बीटा के साथ मल्टीप्लाई करें, आपको पता है कि जो आई बी है वो बीटा टाइम्स आई सी, ठीक है, सो जी ये, सर, वो लास्ट फार्मूले में इसी तरह ही था, पिछले हाँ फार्मूले में भी आपने करा था। जी, तो वो ये है, तो असल में ये आई सी की वैल्यू, आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी, ये आ गया, ठीक है, ये, और इसके लिए ये फार्मूला, तो बीटा इंटू और आई बी गिवन है ऑलरेडी 9 है, सही, तो वो इससे आ गया, ये आई सी की वैल्यू है, ठीक है ना, आई बी की नहीं है, आई बी की वैल्यू सिर्फ ये है, मगर ये आई सी की वैल्यू आर एम एस, ये पीक है, क्योंकि ये पीक है, इससे मिलने वाला, अगर ये पीक है तो ये भी पीक होगा, इस पीक की वैल्यू को आर एम एस में चेंज करने के लिए इसको अंडर रूट 2 पे डिवाइड करें, रूट पे डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब पी ए सी आई स्क्वेयर इसमें पुट करें, आई सी स्क्वेयर आर एम एस इंटू आर सी सर्किट में गिवन है वो 16 है, ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, एफिशिएंसी आउटपुट, पी आउटपुट डिवाइड बाई पी इनपुट, आउटपुट हमारा ए सी है वो ये है 2.33, और इनपुट हमने यहाँ से फाइंड किया 12.2,
86, एफिशिएंसी आ गई 18%। ठीक है, आपको पता है क्लास ए एम्पलीफायर की एफिशिएंसी 25% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ज़्यादा नहीं होती, उसके दरमियान लेस। हाँ, उससे उससे कम होगी। ठीक है, अच्छा ये है क्लास बी एम्पलीफायर। ठीक है ना। सो यहाँ पे अब आप देखें, ये कह रहे हैं कैलकुलेट, आसान है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी। इस सी की वैल्यू को कैलकुलेट, ये कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है, इस सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सही है। और इफ़ द सर्किट इज यूज्ड एट सिग्नल फ्रीक्वेंसी डाउन एट टू 30 हर्ट्ज, अगर हम एफ की वैल्यू रखते हैं 30 हर्ट्ज, तब सी की वैल्यू क्या होगी। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा पार्ट है बेस टू ग्राउंड डीसी वोल्टेजेस ऑफ Q1 और Q2, ये फाइंड करना है। नहीं, बेस कौन सा, ये है ना। ठीक है, बेस टू ग्राउंड, ये वोल्टेज, ये या और ये बेस है, और ये फिर ग्राउंड, ये है ये वोल्टेज। ठीक है ना। ट्रांजिस्टर के यानी Q1 ट्रांजिस्टर और Q2 ट्रांजिस्टर का बेस टू ग्राउंड, बेस आपको पता है ये वाला बेस है, ये एमिटर है और ये कलेक्टर है, तो ये वाला बेस है। तो बेस टू ग्राउंड, तो इसका बेस टू ग्राउंड ये बनता है, और इसका बेस टू ग्राउंड यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। सही। तो इसके बेस टू ग्राउंड में सिर्फ ये आता है। ठीक है ना। और इसके बेस टू ग्राउंड में ये भी आता है, ये वोल्टेज, ये भी आता है और ये भी आता है, तीन आते हैं। Q1 के बेस टू ग्राउंड में तीन वोल्टेज ड्रॉप्स आते हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। जबकि Q2 के बेस टू ग्राउंड में सिर्फ एक ही वोल्टेज ड्रॉप आता है, और वो ये है। समझ आ रही है आप लोगों को कि नहीं। जी सर, समझ आ रही है इसकी। हाँ, जैद आपको समझ आ रही है। ये मेरे ख्याल में ऑफलाइन। अच्छा ठीक है। सो अच्छा, पहले फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं। सो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी वो बराबर है 1/2 पाई आर सी। ठीक है, तो 1/2 पाई एफ, एफ जो है वो 1/2 पाई आर एल सी के बराबर है, तो सी बराबर होगा 1/2 पाई एफ आर एल। सही। सो 2 × 3.14, और एफ की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, वो 30 हर्ट्ज है, और आर एल यहाँ पे दिया गया है, वो है कितना है 10 ओहम। सही। सो 10 ओहम यहाँ पे बुक किया, सी की वैल्यू तो फाइंड हो गई। अच्छा, अब बेस टू ग्राउंड वोल्टेज फाइंड करते हैं Q1 और Q2 का। तो पहले हम आई की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि जब वोल्टेज ड्रॉप हम फाइंड करेंगे तो जाहिर बात है इस वोल्टेज ड्रॉप के साथ हमने आई भी मल्टीप्लाई करना है, इस वोल्टेज ड्रॉप के साथ भी आई मल्टीप्लाई करना है, और इस वोल्टेज ड्रॉप के साथ भी हमने आई मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। इसका वोल्टेज ड्रॉप तो गिवन है, वो तो 0.7 है, तो आई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी हमें पता है 0.7, लेकिन इसका तो वोल्टेज ड्रॉप पता नहीं है, तो इसके लिए हमने आई मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर। तो आई इंटू आर तो है ऑलरेडी, तो आई आर। इसमें ओहम लॉ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसका वोल्टेज ड्रॉप हमें पता है, वो 0.7 सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है। इसका भी 0.7 होता है, तो इसमें ओहम लॉ, अगर यहाँ पे तो वोल्टेज ड्रॉप पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे करंट मल्टीप्लाई करने इस 1 किलो ओहम के साथ। तो करंट कितना है थ्रू आउट यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो हमें पता नहीं है, तो हम वो फाइंड करते हैं। ठीक है। सो वो हम इस तरह फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे KVL अप्लाई कर देंगे। सही। यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट चूँकि यहाँ से आ रहा है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक थ्रू आउट हम करंट वो फाइंड करेंगे। तो VCC KVL इसका देखें, VCC इज इक्वल टू 1 किलो ओहम इंटू आई, फॉर एग्जाम्पल आई इज द करंट, प्लस वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप इन, देखिए ये सोर्स है,
source is equal to voltage drop in this plus voltage drop in this plus voltage drop in this plus voltage drop in this. फॉर एग्जाम्पल ये जो करंट आ रहा है इससे भी आई है और इससे भी आई है, ठीक है। और वी सी सी हमें गिवन है, तो वी सी सी है 20, ये देखिए यहाँ पे 20। सो 20 इज इक्वल टू 1 किलो ओम इंटू आई प्लस 0.7 प्लस 0.7 प्लस 1 किलो ओम इंटू आई। आई साइड पे करें, आई इज इक्वल वी सी सी माइनस वी टी वन माइनस वी टी टू डिवाइड बाई 2 के यहाँ से आया, 1 के यहाँ पे है 1 के यहाँ पे, तो दोनों सीरीज में है ना ये दोनों, इसकी 2 के। सो 20 वी सी सी ऑलरेडी गिवन है 20 है, 20 माइनस ये 14 नहीं है, ये 1.4 आता है इससे, ये यहाँ पे इनसे मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। 1.4, अच्छा फिर 2 पे डिवाइड करने पर 9.3 आता है, फिर सही है, ठीक है ना। मगर यहाँ पे इन्होंने ये 14 लिखा है, ये 1.4 है, सही है। अच्छा तो इससे ये आ गया, ओके। सो आई तो फाइंड है हो गया। अब बेस वोल्टेज, बेस टू ग्राउंड वोल्टेज Q2 के लिए फाइंड करते हैं, क्योंकि Q2 में सिर्फ ये आता है, एक यही आता है। पहले Q2 का फाइंड कर लेंगे, तो Q2 इज इक्वल टू VB2, जो कि ऑलरेडी बराबर है VB2, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। VB2 इज इक्वल टू यानी बेस वोल्टेज फॉर Q2 इज इक्वल टू I इंटू 1 किलो ओम, V इज इक्वल टू आई ऑलरेडी हमने यहाँ पे फाइंड किया है, तो ये है 9.3 इंटू आर की वैल्यू है 1 किलो। सो ये मिली इस किलो के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9.3 वोल्ट। अब बेस टू ग्राउंड वोल्टेज फॉर Q1 वो बराबर है वोल्टेज ड्रॉप इन दिस प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन दिस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, अब 3 है, ये और ये, इन दोनों का तो कंबाइन 1.7 आता है, और इसका यहाँ से ऑलरेडी हमने फाइंड किया 9.3, ठीक है। तो ये आ गया 10.7 वोल्ट। समझ आ रही, आसान है। ओके, ये दूसरा एग्जांपल है, ये भी आसान है, ठीक है। ये अब जो है ये नहीं वो पाई की वैल्यूज, ठीक है, तो ये आसान है, ये आप लोग खुद देख लें, सही है। ये इन उस पे है फार्मूले के बेस पे है, ठीक है। पी आउट का ये फार्मूला है, पी इन का ये फार्मूला है, एफिशिएंसी का ये है, ठीक है। सर वो पहले वाला जो आपने दिखाई थी स्लाइड, उसमें सर वो जनरल था, ये स्पेसिफिक अब डिफाइन हुआ है, इसलिए हाँ एक ही वो जैसे जो, ही हाँ काम कर रहे बिल्कुल, हो। उसमें वैल्यूज जनरल है ये, ठीक है ना। अब वैल्यूज बाकायदा इन्होंने दी है, कौन देखे ना, यहाँ पे देखिए वी आउट आई एम इज इक्वल टू वी, ये मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम को फिर पीक में कन्वर्ट करना है एट द एंड, उसमें आरएमएस में, सही है। तो ये वही सारा वही किसे हैं, ठीक है। और एफिशिएंसी फाइंड की है पी आउटपुट ए सी डिवाइड बाई पी डी सी, ठीक है। तो पहले पी डी सी आउटपुट फाइंड किया है, देखिए पी डी सी इक्वल टू वी सी सी आई डी सी, ठीक है। आई डी सी इसके बराबर ये ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है ना। जी सर, सर ये समझ आ गई, बस क्लियर हो हाँ गई है, ठीक है ना, आखिरी वाली प्रॉब्लम भी हो गई है। ये वाला, ठीक है ना, ये जी सर, इसी इसी तरह बस सारा कुछ वही बिल्कुल है, बस इसी खाली तरह वहाँ ही, पे वैल्यू हमारे पास डिफाइन है। सिर्फ वैल्यूज वो की हुई है, ठीक है। सो लेकिन डिवाइड बाय पाई, इससे आउटपुट इनपुट पावर आ जाएगा, इससे आउटपुट पावर आ जाएगा, सही है ना। और फिर डिवाइड करें तो इससे एफिशिएंसी आ जाएगी, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, सही है ना। आउटपुट की वैल्यू है 8, ये देखिए 56 है, इसकी 27 है, ठीक है ना। मगर ये मैक्सिमम है, हमें तो पीक आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो आरएमएस में इसकी वैल्यू है 8, सही है ना। असल में हमें आरएमएस वैल्यू चाहिए, मगर इन्होंने खुद कहा है कि हमें पीक वैल्यू भी दे दें एसी के लिए। अगर सिर्फ एफिशिएंसी को फाइंड करना है, तो एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए हमें आरएमएस की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए सिर्फ आरएमएस की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे देखी
ये आरएमएस की वैल्यू है आउटपुट के लिए, और ये पीक वैल्यू है आउटपुट के लिए। तो पीक वैल्यू तो वैसे फाइंड की है क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि फाइंड कर लें, और बाकी आरएमएस की वैल्यू जो है वो इस्तेमाल होगी यहाँ पे, ठीक है। 8/27 क्लियर हो रहा है आप लोगों को? जी सर, क्लियर हो हाँ, तो गया। यहाँ इससे हमारा जो है वो मिड टर्म तक का कोर्स अ, वो हुआ, ख़त्म हुआ। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं, फिर ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है सर। सर अभी तक तो सब कुछ क्लियर हो गया कोर्स, अभी तक तो अच्छा, क्लियर है। पिछले और पिछले सर आपसे पूछना था कि सर ये पेपर में न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन आएंगे कि थ्योरेटिकल भी आ सकते हैं? न्यूमेरिकल टाइप भी होंगे और थ्योरेटिकल टाइप भी होंगे। ग्राफ्स ग्राफ्स को ज़्यादा वैल्यू दें, ग्राफ्स भी होंगे उसमें, ठीक है। और ठीक है लॉजिकल सर। क्वेश्चन उसमें ज़्यादा होंगे, तो इसलिए आप लॉजिकली इसको स्टडी करें और टू द पॉइंट आंसर आप लोगों ने देना है। और जिन दो स्टूडेंट्स का आपस में वो टैली किया, टैली हुआ, एक ही जैसा निकला, तो दोनों का पेपर कैंसिल होगा, ठीक है। चाहे ठीक है सर। ठीक है सर। जिसने कॉपी की है उसका भी कैंसिल होगा, और जिसने कॉपी दी है, डोनर डोनर और एक्सेप्टर दोनों जो है वो यानी उनको सज़ा मिलेगी, ठीक है। आप तो ठीक है 5 सर। स्टूडेंट्स हो, आपको तो यानी बस अकेले अकेले करें, और 5 स्टूडेंट्स में बड़ी आसानी से पता लग जाता है कि किसने किससे कॉपी की है, तो कॉपी ना करें, ठीक है। बाकी ठीक है यही सर। स्लाइड्स हैं और यही वीडियोस हैं, इनको बार बार सुने तो क्लियर हो जाएगा। अगर पेपर आसान नहीं होगा, पेपर मैंने बनाया है ऑलरेडी, ठीक है, तो पेपर मुश्किल होगा, सही है। क्योंकि ऑनलाइन है तो ठीक है बस सर। ऑनलाइन सर में, तो अब आसान नहीं होना चाहिए। अब अगर ऑन कैंपस पेपर होता तो वो तो अलग बात है ना, सही है। ठीक है सर। सर हम तैयारी पूरी करेंगे पेपर की, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छा करें। आउट नहीं होगा, आउट पेपर नहीं होगा, यानी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि मैंने पढ़ाई ही नहीं है, इसी स्लाइड्स में होगी, कहीं पे हिडन इसका जवाब पड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। इन्हीं वीडियोस में ठीक है से सर। आंसर होगा, तो इसकी आप सर असाइनमेंट की तरह होगा, जिस तरह असाइनमेंट में वो हिंट पड़ा होता है उससे लेक्चर्स के अंदर, फिर वहां से हमें चेक हाँ करना हाँ, पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, तो हिडनली वो पड़ा हुआ होगा, सही है। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।